मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र। बहुत लंबा समय हो गया ऑफलाइन। ऑनलाइन से तो जी पकड़ा गया था। अ, मैंने आज देखा यूट्यूब पे, हमारी पिछली मुलाकात हुई थी 15 मार्च को 2020 को। तो लगभग 11 महीने, 11.5 महीने बाद, है ना, 1 साल ही होने को है, दोबारा हम बैठ रहे हैं। जब हमारी चर्चा छूटी थी तो तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय चल रहा था, और 6वां अध्याय आश्रव के कारण, इस विषय को हम पढ़ रहे थे। और इसमें 13वां सूत्र चल रहा था। 13वें सूत्र में बताया था, एक एक कर्म के आश्रव के कारण गिनाए थे आचार्य देव ने, आचार्य उमा स्वामी देव ने। सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण के बताए, उसके बाद फिर वेदनीय का बताया। अब वेदनीय के बाद अब यहाँ मोहनीय, और मोहनीय कर्म के भी दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोहनीय। तो यहाँ दर्शन मोहनी कर्म के आश्रवों के कारणों की बात चल रही थी। ठीक है। तो अब चूंकि साल भर पुराना मसला है तो कितने ही दोहराएं, है ना, इसलिए संक्षिप्त में मैंने पिछला विषय बता दिया। तो 13वां सूत्र है 6वें अध्याय का जो चल रहा था। देखो 13वां सूत्र एक बार पढ़ते हैं, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 123 पर है। केवली श्रुत संग धर्म देवारण वादो दर्शन मोहस्य। बोलिए। दर्शन मोह का आश्रव किससे होता है? अवर्णवाद से होता है। ये अवर्णवाद क्या होता है? अवर्णवाद मतलब किसी वस्तु के सही स्वरूप को ना कह के उसको अन्यथा प्ररूपित करना, उससे उल्टा बताना, उसमें दोष बताना, उसकी निंदा करना, है ना, ये सब कहलाता है अवर्णवाद। लेकिन किसका? तो यहाँ लिखा केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का और देव का, इनका अवर्णवाद ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। अब चूंकि ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है तो इससे इस बात की गंभीरता बढ़ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है कि संसार का मूल मिथ्या दर्शन है। समझ में आया ना? मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही ये जीव अनेक तरह के विकार करता है, कषायें करता है और चारों गति में परिभ्रमण करता है। तो जैसे धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, ऐसे ही संसार का मूल ये दर्शन मोह है ना। यदि जीव अनंत काल तक संसार में रहेगा तो ये दर्शन मोह की वजह से रहेगा। यदि जीव दर्शन मोह का नाश कर दे तो फिर उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है ना। तो इन कारणों से अब प्रश्न होता है कि जिस दर्शन मोह मिथ्यात्व की वजह से जीव अनंत काल तक परिभ्रमण करता है, उस मिथ्यात्व का आश्रय होता किन कार्यों से है? दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता किस कारण से है? देखो वैसे तो 9वें गुण स्थान तक एक आयु कर्म को छोड़ के सभी कर्मों का आश्रय निरंतर चल रहा है। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस समय भी आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का चल रहा है ना। मिथ्या दृष्टि है तो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का चल रहा है। तो ये तो 24 घंटे आश्रय चलता है। तो फिर यहाँ अलग अलग विशेष क्यों बताए कि इन कार्यों से उस कर्म का विशेष अनुभाग बंद होता है।
है ना। प्रकृति और प्रदेश बंध तो योग से होता है, लेकिन यहाँ अनुभाग बंध की मुख्यता से कि सभी कर्मों का, आयु कर्म के अलावा सभी कर्मों का आश्रय प्रति समय चल रहा है, लेकिन ये भाव होते हैं तो उस समय सभी कर्मों के साथ साथ दर्शन मोहिनी कर्म बहुत जबरदस्त उसमें अनुभाग पड़ता है। और अनुभाग बंध तो आप जानते हैं, अनुभाग बंध क्या होता है। चार बंध होते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अनुभाग बंध यानी होता है कर्मों में फल देने की सामर्थ्य, कर्म में जो फल देने की शक्ति होती है उसे ही अनुभाग बंध कहते हैं। अभी अनुभाग ना हो, कर्म में फल देने की शक्ति ना हो, तो क्या करेगा कर्म, है ना। तो सबसे पावरफुल यही होता है। तो सभी कर्मों का आश्रय होता है, लेकिन ये कार्य होंगे तो इसका बहुत ज्यादा आश्रय, इसमें बहुत अनुभाग पड़ता है। ठीक है। तो विशिष्ट विशेष अनुभाग की दृष्टि से ये अलग अलग कर्मों के आश्रयों का बंटवारा है। सामान्यपने तो सबका ही हो रहा है आयु कर्म को छोड़कर, है ना। तो यहाँ पांच के अवर्णवाद की बात कही। केवली, श्रुत, केवली मतलब भगवान, श्रुत यानी जिनवाणी, संघ यानी मुनियों का संघ, ठीक है। धर्म यानी अहिंसा वही धर्म, और देव यानी देवगति के जीव, देव आयु, देव नाम कर्म, ये देवगति कर्म के उदय से जो जीव होते हैं वो देव आयु, है ना, देव। तो इनका अवर्णवाद। अब इसमें जो मैंने अपना आखिरी व्याख्यान सुना, उसमें केवली के अवर्णवाद की बात हो चुकी थी, श्रुत के अवर्णवाद की बात हो चुकी थी, संघ के अवर्णवाद की भी बात हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी चल रही थी, और बाद के दो रह गए थे। केवली का अवर्णवाद कैसे होता है, तो स्वाभाविक है ना। अनेक ऐसे जीव हुए जिन्होंने केवली का अन्यथा प्ररूपण कर दिया, है ना। जिन्होंने वस्त्र सहित केवली को मान लिया, किसी ने स्त्री लिंग से केवली मान लिया, है ना। किसी ने ऐसा मान लिया कि भगवान महावीर का विवाह हुआ था, है ना, उन्हें पेचिश रोग हो गया था, उन्हें कौवे का मांस खाना पड़ा था, केवलियों पे उपसर्ग होता है। ऐसे जो आम तौर पे सारे उदाहरण जो शास्त्रों में मिलते हैं, वो श्वेतांबरों में जो केवली का स्वरूप विकृत कर दिया, उसके उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। तो वो तो दर्शन मोह का कारण है ही। तो दर्शन मोहिनी का आश्रय केवल उन्हीं को होता होगा, दिगंबरों को तो होता ही नहीं होगा। क्यों, होता है ना। तो होता है, तो फिर कैसे होता है। जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु को ही मानता है, पक्का दिगंबर जैन है, उसे तो कर्मों का आश्रय होता ही नहीं होगा ये दर्शन मोहिनी। वो कहाँ केवली का वर्णवाद करता है, करता है ना। क्यों नहीं करता, अनेक अनेक तरह से करता है ना। केवली को कर्ता मान लेना, केवली को रागी द्वेषी मान लेना, ये सब केवली का अवर्णवाद है। तिजारा के भगवान भूत भगाते हैं, महावीर जी के भगवान बच्चा देते हैं, और चिंतामणि पार्श्वनाथ हमारी रक्षा करते हैं, शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, शीतलनाथ भगवान आपका खसरा, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक करते हैं। अब कोरोना से और सेटिंग बनाओ कि नहीं भगवान की। तो है ना, ऐसे करते हैं। तो ये सब क्या है, केवली का आवरणवाद है। केवली भगवान किन्हें कहते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता, है ना। जो सभी द्रव्य और सभी गुण पर्यायों को एक साथ जाने, वो केवली है। तो इनका वर्णवाद कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य को नहीं जानते, जानते हैं लेकिन शर्त सहित जानते हैं। भगवान को भगवान सब जानते हैं, ये तो हम भक्ति में कह देते हैं, वास्तव में वो जानते नहीं है। भगवान ने जो जाना है उसे भी वो फेर फार किया जा सकता है। ऐसा ऐसा कह के हमारे जैनी लोग, जैन विद्वान, जैन, है ना, मनीषी ही केवली का वर्णवाद करने लगे, है ना। तो कहने का आशय यह है कि जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, तो आश्रव तो चालू है दर्शन मोह का। और जब आश्रव है तो उसका कोई ना कोई कारण भी है, और जब कारण है तो वो खोज करनी पड़ेगी कि वो कौन सा कारण है। तो केवल श्वेतांबर को ही आश्रव थोड़ी होता है, केवल दिगंबरों को ही थोड़ी होता है, केवल शास्त्र स्वाध्याय करने वालों को ही थोड़ी होता है।
होता है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है ना। श्रुत का वर्णवाद, श्रुत के वर्णवाद में क्या आया था, जिनवाणी का वर्णवाद करना। जिनवाणी में वीतरागता का पोषण है, उसमें से हिंसावर्धक बातों का पोषण करना, कि इसमें देखो इस तरह से हम जिनवाणी से ऐसे ऐसे उद्धरण निकालना, ऐसे ऐसे उसमें से प्रमाण निकालना, जिससे हम राग में धर्म बता सकें, हिंसा में धर्म बता सकें, है ना, भोगों में धर्म बता सकें। ये सब जिनवाणी का वर्णवाद है ना। ये जिनवाणी यहाँ की छपी हुई है तो पढ़ने लायक है, यहाँ की छपी हुई पढ़ने लायक नहीं है। वो नमोकार मंत्र यहाँ से छपा है तो अच्छा है, और वो वहाँ से छपा है तो उसका बहिष्कार करो। तो है ना, यहाँ से प्रकाशित इन लेखक की पढ़ना, आचार्यों की पढ़ना, साधुओं की नहीं पढ़ना, आचार्यों में से भी उन आचार्य की पढ़ना, इनकी नहीं पढ़ना, इनकी पढ़ना, इनकी नहीं पढ़ना। ये सब श्रुत का अवर्णवाद है। समझ में आया ना। क्योंकि हमारे यहाँ जिनवाणी का एक ही वो है सुनिश्चित लक्षण, जो सर्वज्ञ प्रणीत हो, पूर्वा पर विरोध से रहित हो, स्यादवाद मई हो, वीतरागता की पोषक हो। ये कहीं नहीं लिखा कि ये किन की लिखी हुई हो, आचार्य की लिखी हो कि विद्वान की लिखी हो, किसी की भी लिखी हो। यदि उस शर्त को पूरी करती है तो एक 10 साल का बच्चा लिखे तो वो भी जिनवाणी है। और यदि वो उस सर्वज्ञ प्रणीत परंपरा के विरुद्ध लिखता हो तो कोई कितना ही बड़ा मनीषी हो, वो भी झूठी है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति के आधार पर सत्य का निर्णय होता ही नहीं है। हमारे यहाँ वस्तु के आधार पर और परंपरा, आगम परंपरा के आधार पर निर्णय होता है। तो उससे विरुद्ध जो जो भी बातें कही जाएंगी मेरे द्वारा, आपके द्वारा, वो सब क्या कहलाएगा, श्रुत का अवर्णवाद, है ना। तो इन सब पे अपन ने बहुत विस्तार से बात की थी। मैं तो विषय को ताजा करने के लिए थोड़ा थोड़ा 5 5 7 7 मिनट। फिर तीसरा था संघ का अवर्णवाद, मुनि संघ। क्योंकि हमारे यहाँ संघ व्यवस्था है ना, तो यहाँ संघ में होते ना मुनि। एक तो वो चतुर्विध संघ होता है, मुनि, अर्जिका, श्रावक, श्राविका। एक चतुर्विध संघ अलग तरह से भी होता है, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ये संघ में होते ना, ऋषि रिद्धिधारी कहलाते हैं ऋषि, अवधि मन है पर ज्ञानधारी कहलाते हैं मुनि। ठीक है, ऋषि, मुनि और यति, जो श्रेणी वाले होते हैं वो यति, और सामान्य साधु अनगार। तो ये चतुर्विध संघ, ठीक है ना। तो चतुर्विध संघ को अवर्णवाद करना, तो यहाँ ना चतुर्विध संघ के भेद में चले, मतलब मुनियों का संघ, जिसमें आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जो मुनियों का संघ होता है उसका अवर्णवाद करना। अब इनका अवर्णवाद कैसे होता है, तो कर लिया ना, किसी ने वस्त्र सहित मुनि की कल्पना कर ली, किसी ने परिग्रह सहित मुनि की कल्पना कर ली, किसी ने बर्तन वाले मुनियों की वंदना कर वो कल्पना कर ली, श्वेतांबर में बहुत है ना। किसी ने घर में रहने वाले मुनि की परिकल्पना कर ली, मठ में रहने वाले और वो होते हैं ना मठाधीशों की कल्पना कर ली। तो ये सब कहलाता है संघ का अवर्णवाद, यानी संघ का जो स्वरूप है उससे अन्यथा कल्पित करना और उसी को बोलना, उसी का प्ररूपण करना, है ना। जैनेतर करते हैं ना कि ये जैनियों के साधु तो कैसे होते हैं, नहाते नहीं हैं, है ना, अशिष्ट होते हैं, असभ्य होते हैं, क्योंकि नहा अब स्नान नहीं करते, तो वो उस चीज को बोले गंदे होते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, नग्न घूमते हैं, लज्जाहीन होते हैं, निर्लज्ज होते हैं। तो ऐसे जैन साधुओं के, उस जैन साधु की नग्नता के साथ जो वीतरागता, शांत, निष्कषाय भाव, समता भाव जुड़ा हुआ है ना, उसको ना देखकर उसके स्वरूप को अन्यथा करके प्ररूपित करना, ये क्या कहलाता है, संघ का अवर्णवाद। तो ऐसा बहुत है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति दो ही रही है, एक श्रवण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। और समय रहते ब्राह्मण संस्कृति का श्रमण संस्कृति के प्रति, मतलब जैन संस्कृति के प्रति काफ़ी असहिष्णुता का भाव भी रहा। तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा लिख रखा है जैन साधुओं के विषय में, दिगंबर जैन जैन साधु, ये सब बातें जो अभी मैंने बताई। और इतना ज़्यादा अवर्णवाद हुआ, ये अवर्णवाद का ही तो प्रभाव था कि एक दिन में 8,000 जैन साधुओं को सूली पे चढ़ा दिया गया। तो ये उसी का ही तो था कि जिस तरह से जनमानस बनाया जाता है ना, तो देखो युग बदलता है,
आवरण बदलते हैं, लेकिन ये दो पैर के प्राणी की सोच हमेशा एक सी रहती है। समझ में आया ना? अपन कहते हैं आतंकवाद, आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और खालिस्तान आतंकवाद, ये सब तो दुनिया में प्रसिद्ध है ही, तरह तरह के आतंकवाद। लेकिन आतंकवाद एक सोच होती है, सोच। जो जहाँ बहुसंख्यक है, जो जहाँ ताकतवर है, वो वहाँ आतंकवादी हो जाता है। समझ में है ना? जो जहाँ ताकत में है ना? और इस भारतवर्ष में जैनियों से ज्यादा आतंकवाद तो किसी ने सहा ही नहीं। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 1000 साल, 600 साल पहले की, 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इतना आतंक सहा है जैनियों ने, इतना आतंक सहा है। जैन साधु का निकलना भारी है ना, आज भी है। अभी मुंबई में नहीं, तो बीएमसी ने, मुंबई महानगर पालिका ने 2 साल पहले दशलक्षण के दिनों में मांस के व्यापार पे दुकानों को बंद कर दिया था। तो वो कौन सी पार्टी वाले थे? वो ठाकरे बंधु। हाँ, उन्होंने जैन मंदिर के सामने चिकन पकाया बनाया था। समझ में आया ना? और वहाँ चलता है कि हम तो बहिष्कार करेंगे जैन साधुओं का, ये नग्न होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, क्यों नगर में आते हैं, है ना? क्योंकि नग्नता निर्लज्जता है। तो ऐसे कई जगह, कई स्थानों पे बैन है ना? मतलब वो कई जगह धमकी देते हैं। तो ये सब क्या है? अवर्णवाद। मतलब उस नग्नता के साथ जो साधना जुड़ी हुई है, उस साधना को ना बता के उसे गलत रूप से प्रस्तुत करना। और ये पहले भी हुआ, और पहले जब हुआ तो इतना भयंकर हुआ कि आज तो चलो लोकतंत्र है, मीडिया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। पहले तो ये था कि, है ना, ये मदुरई का मंदिर है ना, मदुरई का मंदिर, मदुरई के मंदिर में बाकायदा दिगंबर साधुओं को सूली पे चढ़ाने का चित्र उत्कीर्ण था, उसे ढक दिया गया अब, है ना? और इतिहास में प्रसिद्ध है। और उस दिन, उस जिस दिन वो हुआ था, उस दिन का उत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता कि नहीं? तो वो इतना मतलब विरोध था दिगंबर संघों के प्रति, संतों के प्रति, इतना हमलावर वातावरण था कि सूली पे चढ़ा दिया गया। और सूली आप जानते हैं क्या होती है? सूली मतलब फांसी नहीं। यदि आप फांसी को सूली समझते हैं तो भूल में है। फांसी तो मतलब बड़ी सीधी सिंपल होती है, लटका देते हैं। सूली तो अलग ही मसला है पूरा। हाँ, बहुत डेंजरस होती है, कल्पना करोगे तो रूह कांप जाए, ऐसी होती है सूली। ऐसा ये जो लोहे का ये है ना पाइप, ऐसा मोटा पाइप होता है, नुकीला, ऊपर रस्सी से ऐसा, बिल्कुल जैसे वो गर्भ में बच्चा लटका रहता है ना, वो सिर नीचे रहता है, हाथ पैर ऊपर रहते हैं, उसमें सिर ऊपर ही रहता है, हाथ पैर ऐसे ऐसा बना के, बांध के, और पैर ऊपर करके ऐसा कुड़ुम बांध के ऊपर लटकाते हैं, फिर ऊपर से गिराते हैं इस पे। तो वो पूरा नीचे से वो ऊपर आर पार हो जाता है सिर के, यहाँ से नीचे। वो कहलाता है सूली पे चढ़ाना। समझ में आया ना? तो ये सब चीजें इस अवर्णवाद के अंतर्गत आती हैं। अवर्णवाद से भी आगे चीजें चली जाती हैं, है ना? तो ऐसा बहुत है। पहले के समय में आपको पता होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का बड़ा पवित्र अर्थ था, और इस असहिष्णुता के चलते, अवर्णवाद के चलते, उन शब्दों का अर्थ बदल गया। जैसे जैन साधुओं को कहते थे लुंचा। लुंचा मतलब जो केश लुंच करते हो उन्हें लुंचा बोले। अब दुनिया में केवल दिगंबर जैन साधु ऐसे हैं जो केश लुंच करते हैं, और कोई करता ही नहीं है। नग्न तो दूसरी जगह भी होते हैं, लेकिन केश लुंच कोई नहीं करता। तो केश लुंच एक खास पहचान थी। और वैदिक संस्कृति वालों को, ब्राह्मण संस्कृति वालों को बड़ी नफरत थी जैनियों से और साधुओं से। तो कोई दिगंबर जैन साधु होते हो तो वो तिरस्कार के अर्थ में कहते थे ये तो लुंचा है, लुंचा। तो लुंचा का ही लुच्चा हो गया, है ना? लुंचा है, लुंचा मतलब केश लुंच करने वाला है। तो वो सामाजिक विद्वेष के चलते लुंचा का अर्थ, क्योंकि बहुलता उनकी थी, तो लुंचा का अर्थ हो गया ठग, है ना? मतलब बेकार आदमी, गंदा आदमी, लुंचा, बदमाश, ऐसे। तो ऐसा इतना पवित्र अर्थ था लुच्चे शब्द का, लेकिन उसका अर्थ क्या का क्या हो गया, सोचो आप। ऐसे बहुत बहुत शब्द हैं। नंगा शब्द कोई बुरा है? नग्न, नग्न शब्द को ही बोलते हैं। नग्न हो गया थोड़ा सा,
मूल संस्कृत का उससे निकला हुआ बन, जैसे अग्नि से आग बन गया, ऐसे ही नग्न से नंगा बन गया। तो दिगंबर जैन साधुओं को नग्न कहते थे। तो एक श्रद्धा का भाव, कौन है? नग्न है, मतलब दिगंबर है, यानी श्रद्धा से भाव झुक जाए। तो वो क्या, समझ गए? तो उसका अर्थ ऐसा हो गया। ऐसे ऐसे शब्दों के अर्थ बदल गए अवर्णवाद के चलते। और ये केवल जैनियों में नहीं हुआ, बौद्धों के साथ हुआ। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में दीक्षित होता था वो कहलाता था बुद्धू। क्या कहलाता था? बुद्धू। तो जैसा जैनियों से विद्वेष था, ऐसे ही बौद्धों से विद्वेष था, क्योंकि जैनी भी वेद विरोधी थे और बौद्ध भी वेदों के विरोधी थे। तो कोई यदि आम समाज में से कोई बौद्ध में दीक्षित हो गया तो वो तिरस्कार में कहते थे, इसका तो रोटी पोटी बंद करो, इससे तो रोटी बेटी का व्यवहार बंद करो, क्या ये तो बुद्धू हो गया, बुद्धू। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होने को बोलते थे बुद्धू, लेकिन उन्होंने इसे ऐसा तिरस्कार का उसमें अर्थ कर दिया कि आज बुद्धू का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप, क्या होता है ना? तो ये सब कहलाता है संघ का आवर्णवाद। यानी दिगंबर जैन संतों का जो स्वरूप है, जो उस पवित्रता जुड़ी हुई है उस पद के साथ, वो ना स्वीकार करके उससे उल्टा मानना, उन्हें अशिष्ट कहना, उन्हें गंदा कहना, असभ्य कहना, है ना, असामाजिक कहना, अव्यवहारिक कहना, ये सारी चीजें कहलाती हैं संघ का अवर्णवाद। ठीक। चलो, तो यहाँ फिर वही प्रश्न है हमारा। तो ये तो अजैनों के ही होता होगा, श्वेतांबरों का ही होता होगा, विरोधियों के होता होगा, जैनियों के तो होता ही नहीं होगा ये संघ का वर्णवाद। क्यों जी, होता है? जैनी लोग कैसे करते हैं संघ का वर्णवाद? क्यों जी मनीष जी, कैसे जैनी लोग कैसे? मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्यों जी आप संघ का वर्णवाद करते हो? बोले हाँ करते हैं। उदाहरण, कैसे करते हैं? कैसे कैसे होता है संघ का वर्णवाद? चलो, जो जैनियों के विरोध में है उनको तो जाने दो, अजैन लोग को, श्वेतांबरों को जाने दो। जो हम देव सात गुरु के पक्के भक्त हैं, वो भी करते हैं क्या संघ का अवर्णवाद? हाँ करते हैं ना। कैसे करते हैं? अरे अवर्णवाद मतलब अज्ञानता। अवर्णवाद मतलब मुंह से नहीं बोलेंगे तो अवर्णवाद नहीं कहलाएगा। उस विषय में अज्ञान, उस विषय का परिज्ञान ना होना, यही अवर्णवाद है। और जब अज्ञान होगा तो आप प्रवृत्ति भी तदनुसार करेंगे, लोगों को बताएंगे भी तदनुसार। अब जैन साधु का जो स्वरूप है वो आपको पता नहीं होना, ठीक है, इसका नाम अवर्णवाद है। और फिर भी देवशाद गुरु के हम भक्त हैं, ये अवर्णवाद है। बोले हम साधु किसे मानते हैं? जिसके पास भीड़ हो वो साधु है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज हैं जी। बोले क्यों? जी इतनी भीड़ लगती है जी, इतनी भीड़ लगती है, दूर दूर से बसों, कहाँ पूरे देश से बसें भर भर कर आते हैं जी। एक जरा सा बोल दें ना तो करोड़ों रुपए बरस जाता है, तीर्थ के तीर्थ खड़े हो जाते हैं। और यही है ना स्वरूप साधु का? बोले हाँ। भाई इसका नाम अवर्णवाद है। तो क्यों? अरे मान लीजिए किन्हीं, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जिनके आगे भीड़ नहीं है, जो पैसा नहीं जोड़ते, इसका मतलब वो साधु नहीं है। तो उसका उल्टा, किसी चीज का साइड इफेक्ट देखना हो तो उससे उल्टा सोचो कि कौन? अजी साहब गजब साधु है, इतनी भीड़ इतनी भीड़, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके सामने भीड़ नहीं है वो साधु नहीं या कमजोर है। तो हमारे मापक क्या बन गए, हमारा पैरामीटर क्या बन गया, कसौटी क्या बन गई? भीड़ मतलब साधु, पैसा मतलब साधु, ये क्या हो गया? अवर्णवाद। तो ऐसे भोलेपन में हम दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय करते रहते हैं और अपन को लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। समझ में है ना? है? अजी साहब, कोई अजैनों की बात चल रही है, अरे साहब जैनी साधु आप जानते नहीं है, जैनियों का, साधुओं को देखो क्या क्या काम कर रखे हैं। तो आपने खुद अवर्णवाद कर दिया ना उनका। क्योंकि जैन साधु की पहचान कैसे है? नग्नता से, समता भाव से, वैराग्य से, अहिंसा से, करुणा से, उनकी आध्यात्मिक साधना से। अब आपको वो पता नहीं है, आप तो चकाचौंध से प्रभावित होते हैं, तो दूसरे को भी क्या बताते हैं? चकाचौंध बताते हैं। तो हो गया ना वर्णवाद। समझ में आया ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। अब
इसका मैं ज्यादा विवेचन नहीं कर रहा हूं, है ना, समय खराब है थोड़ा सा। अब इसके बाद चौथा लिखा है, केवली का वर्णवाद हो गया, श्रुत का वर्णवाद हो गया, संघ का वर्णवाद हो गया। अब चौथा है धर्म का वर्णवाद। अब ये धर्म का वर्णवाद कैसे होता है? धर्म का वर्णवाद ऐसे होता है कि अहिंसामयी धर्म में ऐसे दूषण लगाना कि देखो यहां भी हिंसा कोई धर्म बताया है। कैसे बताया है आपको पता? एक वो मुस्लिम स्कॉलर है ना एक, जो आजकल बैन है हिंदुस्तान में, जाकिर नाइक। जाकिर नाइक है ना, नाम तो सुना होगा। ना भी सुना हो तो अच्छा ही है, मेरे मुंह से भी निकल गया, ये भी गलत ही है। क्या करना किसी का नाम लेके। तो एक बार उसके उसमें शाकाहार विषय पे सेमिनार हुआ। उसमें सब धर्मों के बुलाए गए, एक जैनी का भी था, कोई गुजराती था, नाम भूल गया मैं। वो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर सका अपने अहिंसा सिद्धांत को। तो उसने बाद में ये कहा कि जैनियों में भी मांसाहार का समर्थन है। हाँ, वीडियो है बाकायदा। वो कौन सी टीवी आती थी, अब तो वो बैन हो गई भारत में, उस टीवी पर उसका प्रसारण हुआ। बोले क्यों? तो उसने वो उदाहरण याद किया कि अब सुनो, सुनना, आप खुद निर्णय करना। उसने कहा कि नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर थे, उनके स्वागत के लिए पशुओं को बांधा गया था। बांधा गया था कि नहीं उनके स्वागत के लिए, उनको परोसगारी के लिए। इससे क्या सिद्ध होता है? समझ में आया ना? इससे ये सिद्ध होता है कि जब तुम्हारे तीर्थंकर के यहाँ भी ये चलता था परिवार में, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मुस्लिम गलत है? समझ में आया ना? अब कितनी बड़ी बात है कि जब डॉक्टर साहब ने वो व्याख्यान किया नेमी राजुल का, तो उन्होंने जो इस विषय में बताया, उस दिन मुझे उस बात की इतनी कद्र आई, उन दादा के उस व्याख्यान का इतना महत्व पता चला कि जब उन्होंने इस बात का घनघोर निषेध किया था कि ये बातें कवियों ने लिख दी हैं अपनी कल्पना से। बोले तीर्थंकरों की कुल में कोई मांस मदिरा का सेवन करेगा? समझ में आया ना? तो कहते हैं वो तो बंधन को देखकर वैराग गाया। तो हमारे कवियों ने कल्पना कर ली कि बांधा काय के लिए गया था पशुओं को, कि वो मारने के लिए। बोले कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? नहीं लिखा। तो फिर उन्होंने कल्पना की कि सावन का समय था, गायें, वो सब सुना होगा आपने। तो ऐसे 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 निकालना, नहीं हमारे यहाँ भी हिंसा का समर्थन है, तो निकालो शास्त्र में से, निकाल निकाल के। आपको पता, जैन धर्म में भी जितनी भी विकृतियां हैं, उन सबका आधार क्या है? जो भी बातें बनी वो कहीं बाहर से नहीं आई, वो शास्त्र में से ही खोजी नहीं, शास्त्र में से ही निकाली नहीं। जितनी भी आपको जितनी जितनी भी विकृतियां दिखती हैं, कोई भी, चाहे पूजा संबंधी हो, चाहे और हो, उसके पूछने जाओ तो कोई ना कोई शास्त्र खोल के बता देता है, देखो ये लिखा जी। समझ में आया? सब बता देंगे। हैं? गोबर से अभिषेक करने तक का बता देंगे, गौमूत्र से अभिषेक करने तक के शास्त्र प्रमाण दे देंगे। क्या क्या मानोगे आप? अनेक तरह की हिंसा के पोषण के शास्त्र के उदाहरण, और वहीं से ये सब चीजें आ गई, पंचामृत और कुंड कुंड बनाना और ये करना और वो करना, स्वाहा 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 स्वाहा। तो हर चीज का प्रमाण कहाँ है? आगम में। आगम मतलब इस आगम अलग चीज है, पुस्तकें अलग चीज है। आगम में तो नहीं है, लेकिन पुस्तकों में तो है ना, लिखा हुआ है। अब हम उन्हें ही आगम कहते हैं, हम ये समझते हैं जो छप के आ गया वो आगम है। तो हर चीज, तो ये सब अवर्णवाद कहलाता है। अहिंसामयी धर्म को हिंसा में बताना, वैराग्य के धर्म को राग में बताना, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। कौन करता है ये? जैनेतर लोग करते होंगे? नहीं, वो तो करते ही हैं। श्वेतांबर करते होंगे? नहीं, वो तो करते ही हैं। तो दिगंबर तो बहुत दूध के धुले हैं बेचारे, सम्यक दृष्टि, है ना, निकट भव्य, कई सारे तो तद्भव मोक्षगामी। ये तो करते ही नहीं होंगे। सबसे ज्यादा सत्यानाश नहीं किया है ना? वैराग्यमयी धर्म को राग में बता देना, अहिंसामयी गृहस्थ के जीवन को हिंसामयी बता देना और उसका पोषण करना।
अहिंसा महाव्रत के धारी में अनेक अनेक तरह की हिंसा की क्रियाओं का समर्थन, ये सब क्या है? धर्म का अवर्णवाद। समझ में आया ना? ऐसे है, व्याख्या बहुत है। फिर पांचवा लिखा है इसमें, देव, देव का अवर्णवाद। देव का अवर्णवाद मतलब बीतरागी देव नहीं, भगवान नहीं, वो तो पहले ही में आ गया केवली। ये देव मतलब देवगति के जीव, तो इनका भी अवर्णवाद होता है, इनका भी गलत रूप प्रस्तुत किया जाता है, इनके स्वरूप को भी विकृत कर दिया जाता है। कर दिया जाता है ना? कैसे? कैसे कर दिया जाता है? तो आप देखो, दुनिया में परिकल्पना है बलि चढ़ाना, तो बलि चढ़ाने से क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। तो ये देव का अवर्णवाद है। ऐसा दुनिया में कोई देव नहीं है जो आपकी बलि से प्रसन्न होता हो। चढ़ाते ना बलि, और दूसरी जगह भी है, कहीं कुर्बानी है, कहीं बलि है। अब वो हमारे जैनियों में भी कई तरह की चीज़ें आ गई इस तरह की कि ये कर लो तो तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और वो वैसे ही तो होता है कि हमारे यहाँ नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ से मतलब तीरगरान नहीं, हमारे यहाँ मतलब हम दिगंबर जैनों में कि अ, वो जैसे वो शांति धारा हुई तो पूरी लिस्ट दे दी कि ये यहाँ से नागपुर से श्री रविंद्र कुमार और सूरज कुमार जैन, और ये उनके स्वास्थ्य के लिए उनके 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 भगवान को पूरी एक लिस्ट बना दी। समझ में आए ना? और कितने रुपए? 11,000 एक रुपए वहाँ की शांति धारा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो उसी के अंतर्गत आ जाती हैं कि धर्म का, देव का, संघ का, कहीं ना कहीं उसका विकृत स्वरूप दुनिया तक पहुंच जाता है। लेकिन उस क्रिया के साथ जो पवित्रता का भाव था, है ना, कि अभिषेक करना, जल डालना, उसके पीछे पवित्रता का भाव क्या था? पवित्रता का भाव ये था कि हम उस जल के माध्यम से भगवान, अभिषेक के जरिए थोड़ी देर हम भगवान के सन्निकट रहें, निकटवर्ती हों, क्योंकि निकटवर्ती होने का बड़ा सकारात्मक असर हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? है? आपका बच्चा फोन पे रोज बात करे 2,000 किलोमीटर दूर से, दिन में 3 बार बात करे, 6 महीने तक रोज बात करे, साल भर तक रोज बात करे, और कहीं से निकल रहा हो यहाँ से कहीं टूर पे, वो 5 मिनट के लिए आपको स्टेशन पे मिल जाए, तो वो 5 मिनट का मिलना वो घंटों की बात पे भारी है कि नहीं है? क्यों भारी है? और वो 2 दिन के लिए आ जाए घर पे, तो 2 दिन में भी लगातार नहीं रहेगा। 2 दिन में भी 48 घंटे होते हैं, तो 16 घंटे तो वो सोएगा, बचे 32 घंटे। 32 में से भी 16 घंटे वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, बाजार जाएगा, दोस्तों से मिलेगा। अब बचे 16 घंटे। 16 घंटे में भी उसका खाना, नहाना और मोबाइल, अब तो मोबाइल पर ज़्यादा बात होती है। आप 48 घंटों में से उसके साथ बैठेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं बैठेंगे। लेकिन वो 6, 8, 12 महीने की घंटों की बात पे भारी है कि नहीं? क्यों? बातचीत करना अलग बात है, निकटवर्ती होना अलग बात है। बच्चे से बात ना करें लेकिन वो बैठा है आमने सामने, उसमें ही आपको ऐसा लगता है, लगता कि नहीं? तो निकटवर्ती होना, तो ऐसे ही जब हम अभिषेक आदि के माध्यम से भगवान के निकटवर्ती होते हैं, तो हम उनके स्वरूप को निहारते हैं, उनकी आँख, उनके नाक, उनके, है ना, पद्मासन मुद्रा, उनकी अंतर्मुख मुद्रा, इन सबको निहारते हैं। तो इसके जरिए हम तत्व ज्ञान का पोषण करते हैं, हमें त्याग की प्रेरणा मिलती है, आत्मस्वरूप में लीनता की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो तो झाड़ो, उसको तो जाने दो, ये रोग ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये कर दो, ये कर दो। एक गंधोदक काय के लिए था? मस्तक पर धारण करने के लिए, कि मान लीजिए हम ऐसे वस्त्र पहने, हम भगवान को नहीं छू सकते, छूने के लिए सुबह आओ शुद्ध वस्त्र पहनो, अब ऐसे कपड़ों में जाएं तो नहीं, तो गंधोदक को ऐसे हमने लेके ऐसे माथे पे लगाया, माने भगवान को ही हमने मस्तक पे विराजमान कर दिया। ये उसका आध्यात्मिक भाव वाला पक्ष है। अब ये ले जाओ, ये छिड़क दो, वो छिड़क दो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो ये सब काय कि ये सब अवर्णवाद के अंतर्गत आते हैं।
क्यों? क्योंकि उसमें से पवित्रता का भाव तो खत्म हो गया, उसमें अज्ञान के पक्ष जोड़ दिए कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसा नहीं है कि ये सब जैनी लोग अजैनी लोग करते, जैनी लोग भी कहीं ना कहीं रूप बदल के सारी चीजें करते हैं, भले ही वो बलि का ना कहें कि बलि करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन दूसरी चीजें भी तो, भाई सीधी पंचेंद्री की हिंसा ना सही, लेकिन ऐसे अनुष्ठान तो करते ही है ना, कि जिसमें त्रिस जीवों की, वायु कायक की, अग्नि कायक की हिंसा करना। तो वो, और उसके पीछे मान्यता क्या रहती है? वही जो वहां दूसरी जगह मान्यता रहती है। तो देव का अवर्णवाद सब करते हैं, दूसरे जरा ज्यादा करते हैं, हमारे लोग जरा कम करते हैं, है ना? दूसरे लोग अपने शास्त्र से पोषण करके करते हैं, हमारे यहाँ अपने शास्त्र से पोषण नहीं, बल्कि अनेक अनेक और राजनीतिक सामाजिक कारणों से करते हैं, लेकिन सब जगह। तो देव को ऐसा मान लेना कि वो बलि देते हैं, है ना, ये भी देव का वर्णवाद है। कि जितने यज्ञ अनुष्ठान होते थे ना, वैदिक अनुष्ठान, है ना, वेदों में जो अनुष्ठान है, तो बहुत सारे अनुष्ठान ऐसे हैं जिसमें मनुष्य तक की बलि दी जाती है, मनुष्य की बलि दी जाती है। नरमेध यज्ञ का नाम सुना होगा आप, मनुष्यों की बलि होती है। और ऐसे विकृत उस यज्ञ का वर्णन है कि वो जो पुरोहित है वो यज्ञ कराता है और बाकायदा बलि देता है, और वो मांस जो बलि दिया उसका मांस पकता है हांडी में, और पकने के बाद वो सबको बांटा जाता है प्रसाद में। वह कराने वाला ब्राह्मण खुद भी खाता है, तय भी रहता है कि ये जीव इसमें पक रहा है, इसका ये सिर का हिस्सा कौन खाएगा, ये हिस्सा कौन खाएगा, ये हिस्सा कौन खाएगा, ऐसा खूब वर्णन है। और ये काय के लिए होता है? सब पितरों को पुष्ट करने के लिए, देवों को प्रसन्न करने के लिए, ये सब होते हैं काम। समझ में आया ना? तो ये सब देव का वर्णवाद है। क्यों? क्योंकि देवों का ऐसा स्वरूप नहीं है। चतुर निकाय के देव बहुत मंदकशाई, है ना, और उन्हें हमारी तरह उनका आहार नहीं होता, हमारी तरह उनका विहार नहीं होता, हमारी तरह उनका निहार नहीं होता, हमारी तरह वो इतने क्रूर नहीं होते कि किसी जीव को तड़फते हुए देख के खुश हो गए। वो हलाल करते हैं ना, जितना ज्यादा तड़फेगा उतनी ज्यादा खुश देवता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा मानना, ऐसा बताना, ऐसा प्रूपित करना, वो सब कहलाता है देव का अवर्णवाद, है ना? आपने सुना होगा भूत पिशाच, तो पिशाच नाम के देव होते हैं, लेकिन हमारे मन में पिशाच की कल्पना क्या है? ड्रैकुला। समझ आए ना? बड़े बड़े दांत, अजीब पिशाच होता है, खून पी लेता है आदमी का। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब देव होते हैं। हमारे यहाँ अपने पास भूतों की क्या इमेज है? भूतों की, भूत जाति के देव क्या करते हैं? ये बहुत परेशान करते हैं लोगों को, है ना? और देवों की ऐसी इमेज कि मानो देव का कोई काम ही नहीं है दुनिया में, बस यही काम है। ये सब अवर्णवाद है ना? देव को हिंसक मानना, देवों को अविवेकी मानना, देवों को बलि लेने वाला मानना, है ना, ये सारी चीजें देव का अवर्णवाद। अब मुझे कभी कभी प्रश्न खड़ा हुआ कि केवली का अवर्णवाद, बात जमती है, श्रुत का वर्णवाद दर्शन मोहिनी का कारण, बात जमती है, धर्म का वर्णवाद उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव, बात जमती है। ठीक है? देव का वर्णवाद, देव के वर्णवाद से दर्शन मोहि कर्म के आश्रव का क्या मतलब है? नहीं समझे आप? देव का, चलो केवली में तो भगवान आ गए, श्रुत में शास्त्र आ गया, धर्म में धर्म आ गया, और चौथा संघ में मुनियों का संघ आ गया। चलो इनका तो संबंध सीधा, इनकी सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन और गलत प्ररूपण मिथ्या दर्शन, इनसे तो सीधा संबंध है। लेकिन ये जो पांचवा जोड़ा गया, कौन सा? देव का अवर्णवाद। ये देव के अवर्णवाद से दर्शन मूल का क्या मतलब है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? देव ना तो भगवान है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, ना धर्म में है। हम तो यही मानते हैं ना कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये देव तो कहीं है ही नहीं इस लिस्ट में, देवगति के देव, ये तो कहीं लिस्ट में ही नहीं है। और
इन देवशास्त्र गुरु को जब हम सात में शामिल करते हैं तो वो सात तत्व होते हैं: जीव अजीव आश्रव वन संबंध निर्जरा मोक्ष तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम। और इन सात तत्वों को पंडित टोडरमल जी ने नाम दिया है प्रयोजन भूत तत्व। कौन क्या नाम दिया है? प्रयोजन भूत तत्व, है ना। जिसको छेड़ालाकार ने लिखा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत। अब ये सात तत्व प्रयोजन भूत तत्व है, इनको देवशास्त्र गुरु में भी शामिल कर देते हैं, सात को तीन में, तीन को सात में। तो ये देवगति के दीप ये कौन से प्रयोजन भूत तत्व है ना। वैमानिक ज्योतिषी व्यंतर ये कहां से देवगति के, इनसे सम्यक और मिथ्यात्व का क्या संबंध है? यानी इनका अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव का कारण है, और इनका अवर्णवाद ना हो, इनका सही स्वरूप पता हो, तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव नहीं होगा। मतलब उससे निषेधात्मक लिया जाए तो सम्यक्त के साथ संबंध हो गया। तो मेरा प्रश्न है कि देव कौन से प्रयोजन भूत तत्व है? फिर त्रेंचों को क्यों नहीं लिया? त्रेंचों को भी ले लो, 5 से छठवां बढ़ा दो एक। देव अवर्णवाद छठवां, त्रेंच अवर्णवाद सातवां, मनुष्य अवर्णवाद आठवां, नारकी अवर्णवाद। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? मेरा प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये एक प्रश्न है, मैंने इसमें जानने की कोशिश की, आचार्यों ने कहीं इस प्रश्न को उठाया हो ताकि हमें कुछ दिशा निर्देशन मिल सके, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर भी मैं सोचता रहा कि आखिर देव को इस फेरिस्त में शामिल क्यों करते हैं, है ना। मनीष जी समझ में आ गया मेरा प्रश्न? केवली, चलो भाई केवली तो देव है, उनसे तो हमारे सम्यक मिथ्यात्व का सीधा संबंध है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रुत में शास्त्र आ गया, संघ में गुरु आ गया, धर्म तो धर्म है। लेकिन ये पाए देव का क्या मतलब दर्शन मोह से? चलो हमने देव को मान लिया कि ये मांस भक्षी हैं, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे हो रहा है? चलो भगवान को मानते, जैसे श्वेतांबर लोगों ने परिकल्पना कर ली कि तीर्थंकर स्त्री होते हैं, तीर्थंकर भी, है ना, उपसर्ग होता है, वस्त्र सहित होते हैं, तो हम मान लेंगे। लेकिन इन देवगति के किस देवगति में व्यंतर है। अब व्यंतर को हमने कुछ का कुछ मान लिया, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे कौन से दर्शन मोह का आश्रय हो रहा है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी और सोचूंगा। कल और चलेगी ना कक्षा, 24 घंटे और सोचूंगा मैं इस पे कि आखिर ऐसा क्यों, देवों के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है कि देवों के अवर्णवाद को दर्शन मोह में शामिल किया, नारकियों को क्यों नहीं किया, मनुष्यों को क्यों नहीं किया, त्रेंचों को ऐसा क्यों नहीं लिखा? भैंस का अवर्णवाद, गधे का अवर्णवाद, कुत्ते का अवर्णवाद। समझ में आया ना? कुत्ते का तो सबसे ज्यादा अवर्णवाद होता है दुनिया में। देखो आप, कोई भी कोई बुरा काम करेगा तो कुत्ता है। अब मैं पूछता हूँ कुत्ते ने क्या बिगाड़ा भाई? बात समझो ना, किसी इंसान को कह रहे हैं कुत्ता है, अब कुत्ते में ऐसी कौन सी बुराई है कि तुम उसे कुत्ता कह रहे हो? है, वफादार होता है, स्वावलंबी होता है, बस भौंकता है, अब वो उसकी पर्याय का स्वभाव है। तो ये तो थोड़ा परिहास की बात हो गई। तो आखिर कुत्ते का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी का आश्रय क्यों नहीं है? भैंस का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी का आश्रय क्यों नहीं है? नारकी का अवर्णवाद दर्शन मोहिनी का आश्रय का कारण क्यों नहीं है? मनुष्यों का अवर्णवाद, है ना। मैं प्रदुम्न जी है अपना आदित्य, आदित्य नाम क्या है? आदित्य, मैं आदित्य अच्छा लड़का है, आयुष अच्छा लड़का है, और मैं इनका अवर्णवाद करूं तो देखा है शराब पीते, मांस खाते, मैंने अपनी आंखों से देखा, वेश्यावृत्ति करते, शिकार खेलते हैं। तो ये आश्रव का कारण क्यों नहीं है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? नारकियों के विषय में मैं अवर्णवाद करूं, अजी नारकी तो बड़े मौज में है, तो ये वर्णवाद है? हाँ वर्णवाद है, बेचारे दुखी है और तुम उनका उल्टा बता। नार की बड़े मौज में है जी, आज न खाने की चिंता, न कमाने की चिंता, न बीवी बच्चों की झंझट, न दुकान की चिंता, न कोरोना की चिंता, है ना, न किसी तगादे वाले की चिंता, न समाज की चिंता, कोई चिंता नहीं जी, बहुत मजे में है नार की। इससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय क्यों नहीं होता? समझ में आ रही? देव क्यों, देव को क्यों लाए इतने इतने गंभीर सूत्र में, जहां
अनंत संसार का जो मूल है, बीज है, उस दर्शन मोहिनी कर्म कैसे बनता है, कैसे होता है, उसको बता रहे हैं और उसमें शामिल कर रहे हैं देव के वर्णवाद को। ये एक मतलब सोच विचारने लायक बिंदु है। अच्छा, आपके दिमाग में कुछ था, आप बताओ। अच्छा, थोड़ा अपन विचार विमर्श करें। मेरा प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं? पहले तो प्रश्न समझ में आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाए, फिर उत्तर तो जरूरी थोड़ी है। आज ही सोचते रहेंगे और विचार करेंगे और देखेंगे क्या लगता है, क्यों है आखिरकार है। एक एक, हाँ, कर्ता माना है इसलिए सुधार बिगाड़ का। सही बात। आपको समझ में आया कुछ? आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। काल्पनिक है, जैसे काल्पनिक बता के कि भय उत्पन्न करना। आप क्या कह रहे थे? नहीं, सब कहाँ आए हैं? सब तो कहाँ आए? आप तो नहीं आए उसमें, कहाँ आए बताओ? देव के वर्णवाद में आपका वर्णवाद कहाँ आया? मेरा वर्णवाद कहाँ आया? उनका ये वर्णवाद करते हैं कि वो बलि लेते हैं। मनुष्यों का क्यों नहीं कहते कि ये भी बलि लेते हैं? है ना? और बताओ कोई, आप क्या कह रहे थे? वो तो चलो, वो तो अवर्णवाद नहीं है, क्योंकि वो सिर पे आने वाली बातें तो 100 में से 90 तो फर्जी होती हैं, लेकिन उसमें एक आध परसेंट सच्चाई भी होती है ना? लेकिन ऐसा कि कोई देव आके कह रहा कि हमें मांस खाना जी, बलि करो जी, ये अवर्णवाद है। ये कहते ना कि ये पितरों को चढ़ाओ, पितर खुश होंगे। जिंदा में तो कुछ दिया नहीं, एक गिलास पानी के लिए तरसते रहे। मरने के बाद उस श्राद्ध के दिनों में दावत की, ये किन के पेट में जा रही है? पितरों के पेट में जा रही है ना? अवर्णवाद है ना? अवर्णवाद है। ये जब वो गौतम स्वामी गए थे ना भगवान महावीर के समूह शरण में, और उनका मान गल गया था मानस स्तंभ देख के, तो वो जहाँ यज्ञ कर रहे थे पावा में, गौतम इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। तो ऊपर से देव निकले, देव। तो वो सीधे निकल गए। तो पहले तो उन्हें लगा कि हमने ये बलि, वो कर रहे हैं ना हम यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक क्रियाएं, तो ये बलि लेने आ गए हैं, अपनी हवि खाने आ गए हैं। लेकिन ये तो सीधे ही निकल गए, हमारी बेइज्जती कर गए। तो उस समय उसको धक्का लग चुका था, उसके अभिमान को, कि कोई दूसरा चमत्कारी पुरुष है जहाँ ये जा रहे, कि इसकी वजह से मेरे सारे वैदिक कर्मकांड को, मेरे मंत्रों की इन्होंने उपेक्षा कर दी। इसका मतलब इससे भी बड़ी कोई चमत्कारिक चीज है जिसके यहाँ ये जा रहे। तो वो भी यही मानता था कि ये खाने आए हैं। अरे इसे क्या पता भाई कि वो तो सागर, जिसकी मान लीजिए किसी की 20 सागर की आयु है, तो 20,000 वर्ष में उसे एक बार, एक सेकंड के लिए आहार का विकल्प आता है, और आहार लेना नहीं पड़ता। मानसिक आहार होता है, गले से अमृत झर जाता है, जुबान झूठी नहीं होती। और उन्हें क्या पता कि ये खाएंगे दुनिया भर की चीजें। ये तो हम सामान्य जैन लोग नहीं खाते, अंटी शंटी चीजें, ये देवताओं को खिलाओगे तो ये सब झूठी परिकल्पना है, झूठ है ये सब। हमारे यहाँ अनुष्ठानों के नाम पर, अनुष्ठानों के नाम पर कुछ मंत्र आदि के अनुष्ठान होते हैं क्रिया विधि में, लेकिन आपने देखा होगा कई बार प्रतिष्ठाचार्य, अब वो कहाँ के कैसे होते हैं वो छोड़ दो, है ना? वो डरा देंगे आपको। कैसे डरा देंगे? शांत, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, देवलोग उपसर्ग कर सकते हैं, कोई भी अनिष्ट हो सकता है। पता ही नहीं भाई। तुम देवगति के जिन शासन के रक्षक देवों को यही काम रह गया कि तुम्हारा आएंगे, तुम्हें उपट्टा लगा देंगे, तुम्हारी साड़ी स्कूटर में फंसा देंगे। क्यों? क्योंकि जरा सा कुछ हो जाए और तुम्हारी असावधानी से कहीं तुम गिर जाओ। कह रहे थे पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, आज कुछ गलती हो गई। तो ये सब है। अरे जिन देवों को तुम
शासन नायक देवी देवताओं को स्मरण कर रहे हो, जानते हो शासन नायक देवी देवता लोग कितने गजब होते हैं। गजब मतलब वो अपने काम में गजब से मतलब कोई बहुत पूजनीय हो गए, महान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो अपने बहुत विवेकवान होते हैं, होते कि नहीं विवेकवान। और उन विवेकवानों को ऐसे अविवेक के काम में लगा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो जैनेतर लोग ही कर, तो हम आप भी देवों का वर्णवाद करते हैं, है ना। देव को कैसे मान लेना, विकृत शरीर वाला मान लेना, कुरूप मान लेना, डरावना मान लेना, है ना, ये सब भी अवर्णवाद है। भूत कैसे होते हैं, भूत सुनते ही हमारे दिमाग में क्या परिकल्पना होती है, ईमानदारी से बताना। भूत कहते ही दिमाग में क्या चित्र बनता है, बनता है ना। जैसे अपन ने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो वो फाइल खुल जाती है। ऐसे ही हमारे दिमाग के शब्दकोश में, इस मन में एक भूत नाम का शब्द पड़ा हुआ है। और आपने भूत क्लिक किया, मतलब मैंने भूत बोला और आपने कान में सुना और वो क्लिक हुआ। तो अब जो फाइल खुलोगी उसमें कौन सा चित्र होगा, कौन सा होगा, क्यों जी विकास जी, कैसा होगा, है ऐसे ही होगा ना, डरावना, खूंखार, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी में दिखाते हैं, है ना। और क्या होगा, भूत आएगा, खिड़कियां खड़ 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 होने लगेंगी, वो एक चमगादड़ आएगी, चीव ऐसे निकलेगी, और पत्ते उड़ने लगेंगे, और पर्दे हिलने लगेंगे, आ गई आत्मा, आ गई भूत। और फिर वहां से भूत की क्या पर, एक काला सा कोट पहने, है ना, ऐसे बिखरे बिखरे बाल, चुड़ैल। ये सब है कि नहीं हमारे दिमाग में परिकल्पना। तो ये झूठ है कि सच है, झूठ है। अरे भूत जाति के देव होते हैं, और वो देव ऐसे विकृत नहीं होते, सर्वांग सुंदर होते हैं, औदारिक शरीर वाले हो, वैक्रियक शरीर वाले होते हैं, है ना। ऐसे बिना आंख नाक कान के जैसे हम परिकल्पना करते हैं, झूठे मान ऐसे नहीं होते। ये तो भारी अवर्णवाद कर दिया ये फिल्मों सीरियलों वालों ने समझ में है ना। और इनने नहीं किया, दरअसल इनके पूर्वजों ने किया है। इनके शास्त्रों में, पुराणों में, दुनिया भर के में क्या क्या भूतों प्रेतों की कहानियां, चर्चाएं, वो मिल गया, ये मिल गया, ये सब बुरी आत्माएं, बुरी आत्माएं, शैतानी आत्माएं। ये शैतानी अतारी भटकती हुई आत्मा, ऐसी कोई भटकती अटकती कोई आत्माएं नहीं होती। देवगति के जीव बहुत मंद कषाई होते हैं। और एक और बता दें, अहमेंद्र है ना, अहमेंद्र, मैं धबला का उदाहरण दे रहा हूँ, वीरसेन स्वामी के धबला। अहमेंद्रों को एक जगह बीतरागी कहा, क्या कहा, बीतरागी। बीतरागी कौन होते हैं, 12वें गुण स्थान में होते हैं बीतरागी, भगवान होते हैं बीतरागी। बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश, अहमेंद्रों को बीतरागी का। तो बीतरागी मतलब 12वें गुण स्थान बढ़ते, बीतरागी का मतलब बहुत मंद कषाई, बहुत मंद कषाई होते, महामंद कषाई। तो चलो वो तो देवगति के वैमानिक है अहमेंद्र, बाकी के जो होते हैं भवनवासी जोशी वगैरह, ये भी मंद कषाई होते हैं। जो कुछ होते हैं असुर वगैरह, तो वो ऐसे असुर नहीं होते कि वो विकृत होते हैं और ये सब बलि लेने लग जाएं। वो अपने काम में असुर हैं, लेकिन हमारे आपके मामले में वो है ना, ठीक है। तो ये सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। वो प्रश्न यहाँ अभी छोड़ता हूँ, और विचार करना, आयुष ने देने का मतलब कोशिश की, अच्छा सोचा कि देवों को इसमें शामिल क्यों किया गया। ये सोचनीय बात है, बहुत विचार करने की बात है। बाकी की बात कल करेंगे।